हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, ये जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की जो श्रृंखला चली आ रही है, इसमें अभी हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें इससे पहले जो हमारे रेखाक्षर या वोवेल वगैरह बताए गए थे, और इसमें डिप्थोंग्स भी बताए गए। और इसमें देखो एक चीज़ रहेगी थी, ये इंटरवेनिंग वोवेल्स। इंटरवेनिंग वोवेल्स होते हैं जो कि बीच में, जो दो रेखाक्षर के बीच में स्वर लगता है ना, इंटरवेनिंग वोवेल्स एंड पोजीशन। देखो, इंटरवेनिंग वोवेल फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस वोवेल साइन व्हेन occurring between two stroke are written after the first stroke। ये जैसे आपने टॉक लिखना है, ये दो रेखाक्षरों के मध्य TAL के, एल तो इसमें साइलेंट है तो टी बनाएंगे और हम के बनाएंगे, और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या लिख देंगे, टॉक, TAL के, टॉक। क्या हो गया, टॉक। ऐसे गेट, GATE, ये जी है ये टी है, और तो ए आ गया, जी गेट, GEGATE, गेट, राइट। ये तो ये पोजीशन होगी। अब देखो, अब जी तो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट भी लग सकता है, सेकंड भी लग सकता है, बट थर्ड प्लेस वोवेल साइन आर रिटन बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एंड द एट द एंड। समझ में आया या नहीं आया। थर्ड प्लेस वोवेल साइन, जो तीसरे स्थान का आपका वोवेल साइन होगा, वह सेकंड स्ट्रोक से पहले और तीसरे ही स्थान पर लिखा जाएगा। या हिंदी बताऊं कि तीसरे स्थान, यदि पहले रेखाक्षर पर तीसरे स्थान का स्वर है, पहले रेखाक्षर पर तीसरे स्थान का स्वर है, तो वह स्वर अगले, यानी कि जो सेकंड रेखाक्षर है उसके बाईं और लेफ्ट साइड लिखा जाता है। देखो, एक मैं इंटरवेनिंग वोवेल प्लेस बता देता हूं आपको। ये 1, ये टी है और ये के है, राइट। अब टी लिखना है तो ई की जो थर्ड प्लेस हुआ हमारा, वो हम ना तो यहां लगाएंगे ना यहां लगाएंगे। तीसरा जो है वो हम दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर, दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर लिखते हैं। 1 2, ये देखो इस पे आना था यहाँ पर, तो ये दूसरे रेखाक्षर पर ले जाओ लेफ्ट में तीसरे स्थान पर। ऐसे 1 2 एंड 3, दूसरे रेखाक्षर के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर। 1 2 यहां आ जाएगा, ये राइट, यहां आ जाएगा 1 2 3। अब देखो, जैसे डीम लिखना है, डीम, DEEM, राइट। तो डी, अरे हो गया हमारा एम, तो ये तीसरा स्थान, जो डी पे तीसरा स्थान है वो कहां लग जाएगा, एम के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर। ध्यान से देखो, एम के लास्ट में लेफ्ट साइड, डी, ये यहां अगर लगाते हैं तो ये दिक्कत होती है कि इसका फर्स्ट है इसका थर्ड है, तो डे ईम, डिम, या डिम लिखना DIM, तो ये भी ये लग जाएगा, डिम, डिम। रोड, ROAD, ये आर पर तीसरे स्थान का जो स्वर लगेगा, तीसरे स्थान का स्वर कहां जाएगा, दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर लिखा जाता है। जैसे क्या लिखा, रोड, या लिखना है हमने रिड, RID, रिड। तो आर नीचे से ऊपर लिखा जाता है, और डी ये है हमारा, तो ये डी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर लिखेंगे तो RID, रिड, मतलब ये जो थर्ड प्लेस हो जाएगा, ये थर्ड यहां पर आ जाएगा। ऐसे पूल, POOL, पूल, ये आ गया हमारा पूल, और ये हो गया पूल, खींचना। ये पी, ये इधर थर्ड प्लेस पर लग गया, तो ये हो गया, राइट। तो आशा है आपकी समझ में आया होगा। ये जो इंटरवेनिंग जो वोवेल है ना, इसमें फर्स्ट और सेकंड तो अपनी जगह लगेगा, फर्स्ट और सेकंड वोवेल अपनी जगह रहेगा, बट जो तीसरे स्थान का स्वर है, पहले रेखाक्षर पर जो तीसरे स्थान का स्वर लग रहा है, वो दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर लिखेंगे, मतलब दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर लेफ्ट में तीसरा स्थान तीसरा ही रहेगा। जैसे डिम है, डी, दूसरे रेखाक्षर क्या है, M,
तो इसके लेफ्ट में स्थान तीसरा ही रहेगा, यहाँ लगाना है, राइट। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये कोई भारी नहीं है। अच्छा देखो, अब हम आपको ग्रामोलॉजिस्ट ये बताते हैं, ये जो कुछ भारी वर्ड होते हैं तो उनके शब्द चिन्ह बना दिए जाते हैं, राइट। वो हिंदी शॉर्ट हैंड में भी है, इंग्लिश में भी शॉर्ट हैंड में है। तो अब इन्हें थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये कुछ चिन्ह है, ये हर टाइम हर सेंटेंस में आते हैं। वो सब सेंटेंस उसमें सब में ए एन दी आर टू ऑफ टू ऑन बट और आपका आउट वुड एंड शुड, ये सब आते हैं। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं है जिसमें इनका प्रयोग ना हो। ये बहुत छोटे चिन्ह है, इनको ध्यान से देखना। देखो लाइन से ऊपर ये बिंदी लगाई हमने, ये ए पर कट करता है और एन भी पर कट करता है, ए और एन के लिए ध्यान रखना। ऊपर एक बिंदी लगाई ए और एन के लिए, और यही जो बिंदी है, ये जो हमारा डॉट है, ये डॉट अगर हम लाइन पर टच कर देंगे तो दी के लिए प्रयोग होगा। दी तो हर जगह प्रयोग होता है, दी, टी एच डी। अच्छा, ये ऊपर ये ऐसे डैश लगाया ना तिरछा, ये आल के लिए है, और इसको नीचे लाइन पर कर देंगे तो टू के लिए हो जाएगा। ये थोड़ा डार्क है, जो लाइट है वो ऑफ, और ये टू, आल टू ऑफ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, और ये टू ओ टू। ध्यान रखना इस बात का, ये थोड़ा अंतर है इसमें कि ये लाइट जो डार्क है, ए आल लाइन से ऊपर है, टू लाइन पर टच है, ऑफ लाइन से ऊपर है, टू लाइन पर टच है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। देखो ऑन, ये सीधा एक डैश है, ये हो गया ऑन लाइन से ऊपर, और लाइन पर टच कर दो क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, राइट। ऑन और बट, तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन ध्यान से देखना। देखो ये डाउन मैंने लिख भी दिया है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, ये ऐसे ऊपर नीचे को, ये आओ, ओट और आउट, ए डब्ल्यू ई ओ यू जी एस टी और ए यू जी एस टी, इनके लिए ये साइन लगेगा, राइट। अच्छा, ये डाउन, ये लाइन से ऊपर है, ये लाइन पर टच है, लाइन पर टच अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हु, राइट। अब ये नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, मतलब ये ऐसे, ये तो ऐसे लिखा जाता है। देखो अंतर कुछ नहीं है कि ये ऐसे ऊपर से नीचे को आएगा और ये नीचे से ऊपर को आएगा, इतना ही अंतर है। लेकिन ये समझने के लिए जब आप लिखोगे, जब आप इसको कनेक्ट करोगे किसी से उसमें, तो वहां पर दिक्कत आएगी। वैसे तो दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा आपकी नजर में, बट ये देखना, ये ऊपर से नीचे वाला ये एंड के लिए है, लाइन से ऊपर कर दोगे एंड, और नीचे कर दोगे क्या हो जाएगा, शुड, एस एच ओ यू एल डी, शुड, राइट। इस पर ध्यान देना। तो देखो मैंने लिखा है, ये क्या है, दे, राइट। क्या लिखा मैंने, दे, शुड, अभी बताया ना मैंने ये निशान, दे शुड सीप ऑल द, ऑल द, ऑल कहाँ है, ये रहा, द कहाँ है, ये रहा, ऑल द कूल ऑन मंडे, दे शुड सीप ऑल द कूल, क्या बताया मैंने आपको, ये ऑन मंडे द 10th ऑफ मे, द 10th TENTH ऑफ मे, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा, आस्क, ASK, आस्क द कैशियर, कैशियर समझ में आ रहा है, आस्क द कैशियर, टू पे ऑल द मनी, टू पे, टू तो ये हो गया हमारा, ये पढ़ा ना मैं, टू पे, PAY, पे ऑल द मनी इनटू द बैंक एट टू अ टुडे। देखो मैं टू बता रहा था ना आपको, ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ये टू अ डे, जरा टू लिखना है हमने, तो ये टू और ये होगा डे, टू डे, राइट, टू डे। और ये अलग लिखा गया है, तो ये हो गया हमारा ये टू, ये देखो टू डे, टू डे, ये हम इसमें कंबाइन कर सकते हैं, टू डे, राइट। तो ये देखो, ये बहुत
भारी नहीं है। अब भारी मानोगे फिर भी असंभव नहीं है, बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि इसको आप ढंग से अगर सीखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं इसीलिए आपको बहुत सरल और साधारण और हिंदी में समझा रहा हूँ। इंग्लिश की शॉर्टहैंड मैं हिंदी में समझा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि हमारी मदर टंग हिंदी है और हिंदी में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसलिए देखो, ये मैंने आपको क्या बताया, इंटरवेनिंग वोवेल एंड पोजीशन। इंटरवेनिंग जो दो स्वर के बीच में, जो दो व्यंजनों के बीच में जो स्वर लगता है उसे इंटरवेनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस वोवेल साइन व्हेन occurring between two stroke are written after the first stroke। जैसे टॉक लिखना है या गेट लिखना है, राइट। अच्छा, थर्ड प्लेस में आती है दिक्कत थोड़ी सी। फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थर्ड प्लेस में क्या है, थर्ड प्लेस वोवेल साइन आर रिटन बिफोर द सेकंड स्ट्रोक ऑफ द एंड, राइट। क्या, थर्ड प्लेस वोवेल साइन आर रिटन बिफोर द सेकंड स्ट्रोक एट द एंड। यानी कि दो, अगर पहले रेखाक्षर पर तीसरे स्थान का स्वर है तो वो पहले पर नहीं रहेगा, वो अगले रेखाक्षर के दूसरे रेखाक्षर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा, राइट। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। जैसे डीम है या डिम है या रोड है, रिड है, पूल है, कुछ भी है, तो इस टाइप से मैंने ये देखो वोवेल प्लेस भी आपको दिखाया है, 1 2 3, राइट। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं इसलिए आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि अगर आप शॉर्टहैंड सीखने के इच्छुक हैं तो आप जो है अच्छे सीख लें, समझ गए। और वैसे अगर नहीं समझ आ रहा तो ऑफलाइन तो बैच चल ही रहे हैं मेरे यहाँ, आप आ सकते हैं ऑफलाइन। देखो, ये ग्रामोलॉजी से जब सब चिन्ह होते हैं, छोटे सब चिन्ह, लाइन से पर ए एन, लाइन पर टच दी, ये चिन्ह आल, टू, लाइन से पर ओ, ये टू, ये TWO2 है, ये TO2 है, ये ऑन, ये हो गया बट, राइट। ये हो गया आपका आउट, आउट और आउट, और ये हो गया डाउन वू, और ये ऊपर का चिन्ह है एंड, और ये है शुड। ये आपको मैंने बता ही दिया। तो देखो, आप थोड़ी अगर हिम्मत करोगे तो शॉर्टहैंड आसानी से आ जाएगी और गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी आपको। थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी इसके लिए, कम से कम आपको 6 महीने देने पड़ेंगे इंग्लिश की शॉर्टहैंड के लिए, समझिए। तो वैसे तो साल भर भी लग जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हमारी ये मदर जो लैंग्वेज है ना, ये इंग्लिश नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक का चक्कर होता है, वहाँ पर आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। थोड़ा सा इंग्लिश की जो इमला बोलते हैं ना, तो उसकी आप तैयारी भी करो। अपने भारी वर्ड रोजाना 10 भी अगर आप भारी वर्ड 20 भी आप भारी वर्ड लिखोगे, उनकी स्पेलिंग समझ में आ जाएगी आपके, तो एक महीने में कितने हो जाएंगे 20 के हिसाब से 600, और एक साल में कितने हो जाएंगे 7200 7200। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान अगर अच्छे से दोगे तो ऐसी बात नहीं है कि सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी, ठीक है। और ये मेरा नंबर दिया हुआ है 9997 393588, इसको नोट कर लो आप। जो पहला नंबर है वो थोड़ा कम चल रहा है, तो इसलिए इस पे जो भी आप कॉल करोगे इस पे करना। और अगर मेरा चैनल ए बी दुनिया आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ साथ, और आप उसको शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ पता नहीं किसका फ़ायदा हो जाए, राइट। तो इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा आपका, ना सब्सक्राइब करने में हो रहा, ना लाइक करने में हो रहा है, ना शेयर करने में हो रहा है, लेकिन आपका एक शेयर पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल दे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करें कि क्या आप कैसा चल रहा है आपका। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर या किसी भी, या फ़ोन पर भी पूछ सकते हो, या मेरे पास आकर भी पूछ सकते हो, मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।